तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। हर मनुष्य को इस बात का स्वयं आकलन करना चाहिए कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे जाने के बाद वहां का वातावरण कैसा होता है जी। यदि हमारे जाने के बाद वहां लोग उत्साह में उतर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम श्रेष्ठत्व को वर्ण कर रहे हैं। और यदि हमारे जाने के बाद लोग मुख छिपा रहे हैं, फिर तो भगवान मालिक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। यहां दर्शन करिए, भगवान आए, महाराज के घर में आए हैं। उत्सव कहां मन रहा है? गृह गृह बाज बधाव शुभ कारण है क्योंकि प्रगटे सुषमा। अच्छा, और एक बात, आपके घर में उत्सव हो और आपके घर के उत्सव को पड़ोसी अपना उत्सव मान करके और उत्सव मनाने लगे, ये सामान्य घटना नहीं है जीवन में। क्षमा करिएगा, वर्तमान में आदमी अपने समस्या से कम परेशान है, बगल वाले को खुश देखकर अधिक परेशान है। भाई जी, आपके घर में बहुत बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला जाकर पुलिस में केस करेगा, हम रात को सो नहीं पा रहे। भले टिकिया खाकर उनको सोनी पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो केस करेगा। क्यों? वो आपसे जल रहा है। इस बीमारी का नाम है मत्सर, इसको कहते हैं ईर्ष्या। आपके घर के उत्सव को आपका गांव, आपका नगर अपना उत्सव मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। और महाराज के घर में रघुनाथ जी आए हैं, किसी को मालूम नहीं है कि राम जी ब्रह्म है, किसी को नहीं मालूम, केवल दो लोग जानते हैं। कौन? गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी और राम जी को जन्म देने वाली मैया कौशल्या जी, बस। तीसरा कोई नहीं जानता कि राम जी भगवान है। तो महाराज के घर में राम जी आए तो अयोध्या की प्रजा उत्सव क्यों मना रही है? मनाना भी चाहिए थोड़ा मोड़ा कि चलिए राजा साहब के घर में संतान हो गई, लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसे उत्सव मना रही है जैसे मानो उनके घर में ही परमात्मा ने अवतार ले लिया। इसके पीछे क्या कारण है? आपसे एक प्रश्न पूछूं, कोई आदमी अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही न चले उसके घर में बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? ये संभव है? कोई आदमी बूढ़ा हो जाए और उसको ध्यान न रहे कि उसके घर में कोई बेटा नहीं, ये संभव है? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन यहां संभव हुआ। महाराज को ग्लानि चौथे पन में जाकर हुई है, पहले नहीं हुई है। तो क्या बुढ़ापे तक महाराज को इस बात का भान ही नहीं रहा कि उनके घर में कोई बेटा नहीं है? सत्य में भान नहीं रहा। इसका कारण जानते हैं क्या है? श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, उसी प्रकार महाराज अपनी प्रजा के लिए सोचते थे। इसलिए उनको कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं है। और याद रखिएगा,
आप यदि किसी को अपने जैसा प्रेम करने लगेंगे तो वो आपके जीवन के उत्सव को अपने जीवन का उत्सव बना लेगा। ये महाराज के द्वारा किया गया प्रजा के प्रति भाव का परिणाम है कि आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव बना बैठी है जी। और इसी का परिणाम है गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्योंकि प्रगटे हैं सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। चारों तरफ आनंद महोत्सव चल रहा है, सब उत्साह में है, उत्साह में है। लेकिन आपको कहूं, श्री चक्रवर्ती जी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। चिंतित किस बात को लेकर? गुरु जी की बात का स्मरण करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर हुई हहि सुत चारे। गुरुदेव ने कहा था, महाराज आपको कितने पुत्र होंगे? जोर से कहिए, कितने हुए हैं? महाराज इसलिए चिंतित है कि मृषा न हो ये देव ऋषिवान। गुरुदेव की वाक्य, गुरुदेव का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। यदि गुरुजी ने कहा है कि 4 पुत्र होंगे तो 4 होंगे, बड़का तो आ गया, ये बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेकर महाराज थोड़े चिंतित हैं। इसी बीच एक दासी ने आकर दौड़कर कहा, महाराज बधाई हो आपको। क्या हो? बधाई हो। महाराज बोले, जल्दी बताओ कौन बात की बधाई। दासी बोली, ऐसे ना बताएं हम। हाँ, दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजनवा दे दो। हम गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं। क्या बोली दासी? राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बजना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। कौन कौन गहना चाहिए तहरा? कहती है, भारी नहीं, हल्का में भी हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ। अरे हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। 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 ई है यार मनवा अपनी, कान के रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। इहे यार मनवा अपनी, कान के रनवा दे दो। राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। राजा जी
खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। तब तक दूसरी सखी से महाराज पूछे तारा क्या चाहिए, तो वो कहती है पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। पाँव के पैजनिया दे द, कमर कर धनिया दे द। इहे बापी चरवा अपनी करके कगनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। यह बात चरवा अपनी करके कगनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। एक दासी चुपचाप खड़ी थी। महाराज बोले तहरा क्या चाहिए? बोली हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हाँ हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे वास्तव मनवा अपनी गोद के ललनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बाजीना मदीना वैसे हीरा रतनवा दे द, राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी जी गहनवा दे द। बैठ जाइए, खजाना मिल गई, बैठ जाइए। दासी ने आकर कहा महाराज कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं ना सकै कारद हरि राजा, कहीं न सकई कारद हरि राजा। अवधापुरी सोहई ही भांति, अवधपुरी सोहई ही भांति। प्रभु ही मिलन आए जगुराती। प्रभु मिलन आए जगुराती। प्रभु मिलन आए जगुराती। दासी ने कहा महाराज बधाई हो आपको, कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया।
अब कल्पना करिए, जो महाराज चौथे पन में एक संतान के लिए रो रहे थे, ऐसी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भई कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्र हो गए। अयोध्या का आनंद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये सब आनंद है। चार गुना आनंद बढ़ गया हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा। क्या क्या? सुख, संपत्ति, समय और समाज, इन चारों के विषय में कही न सके शारद अहिरा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में अयोध्या वासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय और समाज का जीवन में दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और स्वयं शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। और आपसे एक मैं बात कहूं, वास्तव में जीवन का आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिसको आप बता दे रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता। और एक बात, आनंद बताने के लिए होता ही नहीं है, आनंद अनुभव में ले करके उसमें डूबने के लिए होता है। जो आनंद में डूब जाएगा वो बताने लायक रहेगा ही नहीं। इस बात को ठीक, जो बता रहा है इसका मतलब उसको मिला नहीं है। क्योंकि मिल जाने के बाद, देखिए, भगवान दिखाई पड़ जाए, अब तो इधर कम हो गया। पहले हम लोग जब दिल्ली हरियाणा की तरफ कथा, भाई दिल्ली वाले बुरा न मानेंगे, पहले हम सॉरी बोल दिए। दिल्ली हरियाणा की तरफ जब हम कथा गाने जाते थे, पहले बहुत लोग मिलते थे। महाराज हमरे दादाजी को शंकर भगवान दर्शन दिए थे। हमको महाराज हनुमान जी 4 बार मिल चुके हैं। हमको राम जी दर्शन दिए हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि दर्शन मिलने के बाद भी हम 99 को 100 करने में लगे हुए हैं। ये कैसा दर्शन मिला है? शंकर भगवान शिव सूत्र है। बाबा कहते हैं मां भवानी से, देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। भगवान को जान लेने के बाद ये जगत क्या हो जाएगा? हेरा जाएगा। हेराना बुझाता? हाँ, खो जाना नहीं, पासे में रहे लेकिन दिखाई ना पड़े। अब आप कहेंगे महाराज पास नहीं, वैसे तो मिल जाएगा। पंडित जी थोड़ा खड़े हो जाइए। ये पंडित जी हम लोग साथ में लगभग आज 12-13 वर्षों से कथा यात्रा में है। हाँ। एक बार अपन चश्मा खोपड़ी में लगा के ऊपर और 2 घंटा चश्मा खोजे। ऐसे लगाए थे और 2 घंटा चश्मा खोजे। सब देख रहे थे, कोई बता नहीं रहता खोपड़िए पर है आपके। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार जो वस्तु खो जाए उसको कहते हैं हेरा जाना। इसका मतलब भगवान दिखाई पड़ जाए तो उसके बाद हम रहेंगे संसार में ही, लेकिन फिर संसार नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। फिर जीव को सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। अब आप बताइए, जब कोई दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो आप बताइएगा किससे? इसलिए आनंद प्राप्त होने के बाद उसको बताया नहीं जा सकता। फिर जीव सब कुछ छोड़कर उसी भाव में उतर जाता है जैसे मीरा।
गोस्वामी जी कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद जो सुख, जो संपत्ति, जो समय और समाज प्राप्त हुआ, वो कहने में नहीं आ सकता। किस वंश में परमात्मा अवतार लिए हैं आप बताइए? बोलिए। सूर्यवंश। राम जी 12 बजे रात में आए थे ना? अच्छा, दिन में आए थे। एहू में कई लोग मुड़ी हुआ है। भगवान दिन में 12 बजे आए। मध्य दिवस में भगवान सूर्य सिर के ऊपर रहते हैं। जब राम जी अवतार लिए तो भगवान सूर्य अयोध्या के ऊपर खड़े थे। उनके वंश में ही परमात्मा अवतार ले रहे हैं। सूर्य नारायण भी आनंद में, हमारे वंश में भगवान आ रहे हैं। वो भी आज देखिए, हमारे आपके काम में सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, लेकिन भगवान सूर्य जिस काम में लगे हैं उनको छुट्टी, उनको 24/7 चलना है, निरंतर चलना है। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, यदि मैं आगे बढ़ा तो मेरी अयोध्या पीछे चली जाएगी और आज मैं अपने ही घर के उत्सव से वंचित रह जाऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं। तो अयोध्या के ऊपर सूर्य नारायण खड़े हो गए और नीचे बधाई चल रहा है। एक गीत हुआ। अब इस कमरे में एसी होने के बाद भी कितनी गर्मी है, ये तो आप ही लोग जान रहे होंगे। हाँ? मैं तो केवल 3 घंटे के लिए आता हूं, 4 घंटे के लिए आता हूं, कथा गाता हूं, चला जाता हूं, लेकिन मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। आप लोग 2 बजे से आकर रात को 9 बजे तक बैठे रहते हैं यहां पर। ये आपके हृदय की भगवत कथा के प्रति प्रीति का परिणाम है। जब ये आनंद चढ़ जाएगा तो बाह्य जगत में गर्मी लग रहा है कि ठंड लग रही है, इसका पता चलने वाला नहीं है। सूर्य नारायण खड़े हैं, नीचे लोग बधाई गा रहे हैं। खड़े हुए थे 5 मिनट के लिए भाई जी, बधाई चल रहा है। एक गीत सुने, बोले बहुत बढ़िया गाए, एक और सुन लेता हूं। 2 सुने, 3 सुने, 10 सुने। सुनते सुनते जाने का मन ही नहीं हो रहा है सूर्य नारायण का। फिर सूर्य नारायण सोचे कितना गाएंगे ये लोग, तब से गा रहे हैं, अब तो थोड़ी देर में बंद होगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में ग्लानि रहेगी, न जाने क्या क्या और हमरे आने के बाद हुआ होगा। तो एक बार जब फुल एंड फाइनल बंद हो जाए उत्सव, तब आगे बढ़ेंगे। कौन सोचा? और नीचे बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। कब बंद किया जाए? रात्रि कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात्रि होगी। जब रात होगी। रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। आप समझ रहे हैं? इसी चक्कर में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह हमारा मन जानई को, रथ समेत रवि था के ओ, निशा कवन बेले हो। 1 महीने तक अयोध्या में दिन ही दिन बना रहा, अंधकार का नामो निशान नहीं। बहुत पढ़ा लिखा आदमी कहेगा महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है कि 1 महीना दिने दिन बना रहे। अभी हम लोग अभी अमेरिका में थे भाई जी, हम लोग अमेरिका में थे। आपको आश्चर्य होगा, रतिया में 9:30 बजे कथा करके निकलते थे, तब वो दिन रहता था।
रात में 9:30 बजे कथा करके, नहीं तब दिन समझे बनाओ कि क्या बज रहा है, कितना कब रात हुई कब सवेर हुई। आज भी आप चले जाइए यूरोप में, ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वहां पर 6-6 महीना दिन रहता है, 6-6 महीना रात। यदि वहां 6 महीना दिन हो सकता है तो यहां जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक ने अवतार लिया है। यहां 1 महीना दिन क्यों नहीं होगा? कहो 1 महीने तक दिन रहा। और मैं तो कहता हूं माई बाप, राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। यदि राम जी की भक्ति हम लोगों के जीवन में आ जाएगी